द्वितीय समझ गए ना। दूसरा दिन अपने लोकल भाषा में लिख लो दूज, द्वितीय लिख लो या दूज लिख लो। अपने पश्चिमी राजस्थान के एक और बड़े लोक देवता वे रामदेव जी महाराज। कौन वे? सुनना सुनना एक बार पहले बातें, फिर एक साथ लिखना। उनकी जयंती होती है इसलिए नाम पड़ गया रामदेव जयंती। क्या नाम पड़ गया? अच्छा, गांव में कहते हैं बाबा रामदेव। तो और मैंने कल बताया था कि इधर पश्चिमी राजस्थान में दो को बोलते हैं बे। दो क्या बोलते हैं? कल हम पढ़ रहे थे तिथि तारन बार बेपारे। बार बे, बे का मतलब क्या है? बे का मतलब क्या है? आप दो लोग कहीं पे जा रहे हैं तो आप उन क्या कहेंगे? कितने लोग हैं? बे। कितने हैं आपके पास? दो कोई आपसे पूछेगा आजकल कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके? बे सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है आपके रूम में? कितने लोग रहते हो? तो बे का मतलब क्या होता है? दो। तो इन्होंने जैसे दूज, तो दूज का बना दिया बीज। क्या बना दिया? तो जब बीज बोलते हैं, बीज का मतलब ही क्या है? दूज, क्योंकि दो को क्या बोलते हैं? बे। तो दूज क्या बन गई आपकी? बीज। रा रे री मतलब का के की, तो बाबे की बीज। बीज का मतलब दूज। बाबा कौन? तो रामदेव जयंती भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बाबरी बीज। लिख लो ऐसे, कैसे उतार लो, रामदेव जयंती या बाबरी बीज। अच्छा, बाबा रामदेव पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है, ये नहीं पेट अंदर बार करने वाले। कई टाबरों को लग जाता है कि ओ नो, इनकी भी मना रहे हैं क्या? ये मत समझ लेना, बाबरी बीज या रामदेव जयंती। भले आप इसको रामदेव जयंती कह दो या आप इसको क्या क्या कह दो? बाबरी। तो दो, दो का मतलब क्या होता है? या बे, बे को क्या बोलते हैं? दो। ये गुजराती भाषा का प्रवाह, गुजराती में बोलते। तो वो तो कभी वो एक यूट्यूब पे वीडियो मेरा खूब वायरल हो गया था बाद में, तो वो कभी किसी ने सुना तो मैं हमेशा क्लास में सुनाता ही था कि इधर जैसलमेर बाड़मेर साइड वाले ये दो को बोलते हैं बे। अच्छा, दो को बे बोलते हैं वो तो ठीक है, ये प्लूरल बड़े शानदार तरीके से बनाते हैं। बहुवचन बनाने की क्रिया ही अलग है इनकी। जैसे अपना बहुवचन क्या होता है कि रोटी, तो रोटी का बहुवचन क्या होगा? रोटियां। सब्जी, सब्जी का बहुवचन क्या होगा? सब्जी। लकड़ी, लकड़ी क्या होगा? लकड़ी। लड़की, तो लड़की क्या होगा? लड़कियां। यही होगा। ये थोड़े अलग ही बनाते हैं। ये रोटी का बहुवचन कहेंगे रोटे। सब्जी को बाद में खूब सारी सब्जियां कहेंगे सब्जे। लकड़ी है तो क्या कहेंगे? लकड़े। अब यहां तक तो चलता है। लड़कियां ज्यादा होगी तो लड़के। क्या कहेंगे उसको? मैं नया नया जब यहाँ तैयारी करने के लिए आया 2010 में, तो मेरे रूममेट एक बाड़मेर के मिल गए। किसी दोस्त के थ्रू कहीं पे रूम लिया, तो वहां पे जो रूममेट थे बाड़मेर के थे साथ में। अब एक दिन हिंदी बोली आपस में, वो मेरे से हिंदी में बात करे, मैं उनसे हिंदी में बात करूं। तो फिर मैंने उनको कहा यार हिंदी में मैं इतना कंफर्ट फील नहीं करता यार, और प्लीज यार लोकल भाषा बोल लो तो मैं थोड़ा कंफर्ट फील करूंगा। हिंदी में थोड़ा यूं लगता है दूर दूर के से लोग हैं। तो उन्होंने कहा यार पर दिक्कत ये है कि तू देख बीकानेर का है और मैं बाड़मेर का हूं, इसलिए अपने वाली वो मारवाड़ी अलग अलग है। तो तेरे वाली तो मेरे को समझ में जाएगी, ठीक ठीक सी है, पर हमारे वाली तेरे समझ में नहीं आएगी। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी फ्रेंच बोलती हो जो समझ में नहीं आएगी? ठीक है, दो चार वर्ड समझ में नहीं आएंगे मैं समझ लूंगा, तो आप तो ये कर लिया करें अपने, तो ठीक। तो मैंने सबसे पहला वर्ड जो उनसे सीखा था वो बे ही सीखा था, बे। कोचिंग लगती 3 बजे, 3 से 7 हमारी क्लास होती। मेरी दिन में आदत थी कि भले ही 15 मिनट ही आंख बंद करूं, पर एक बार आंख बंद करूंगा। पावर नैप लेनी जरूरी थी, वो आदत ही पड़ी हुई थी। तो 12 बजे के आसपास में खाना खाते, खाना खाया 12:30 पौने 1 हो गए। उसके बाद घंटे भर तक पढ़ा, अखबार अखबार पढ़ाया, कुछ भी किया। फिर मैं उनको हमेशा ही 1:30 1 बजे के आसपास सोता। तो मैं उनको कहता कि मैं देखो अब सो रहा हूं, आधे घंटे बाद जगा देना, 2 बजे जगा देना, ताकि मैं बाद में मेरा मुंह हाथ धो के कोचिंग चला जाऊंगी। 30 मिनट कोचिंग जाने, आधा घंटा कोचिंग जाने में लग जाएगा, 15 मिनट पहले जाके क्लास के अंदर बैठ जाऊंगा मेरा। तो वो आए पहले दिन और उन्होंने आखिर मुझे जगाया, कलो हम बेबजी बेबजी। तो मुझे लगा यार भगवान जाने क्या कह दिया। दूसरे दिन वापस आ गए उन्होंने, सोते टाइम मेरे को वापस पूछा कि 2 बजे जगाऊं है। तो मैंने पकड़ा वर्ड कि अच्छा ये दो को क्या बोलते हैं। मैंने कहा 2 बजे जगाना, 2 बजे। उन्होंने कहा हाँ बे जगाना, हाँ। तो मेरे एक समझ में आया कि दो को तो क्या बोलते हैं। अब वो इंजीनियरिंग करते, तो मैं शाम को जाके उनको मेरी क्लास के किस्से सुनाता कि आज हमें सर ने इकोनॉमी में ये पढ़ा। इकोनॉमी पढ़ाते सर, शुरुआत में हिस्ट्री पढ़ाते, मजे आते इनके अंदर। तो मैं जाके डेली बता रहे इकोनॉमी में ये बता दिया हमें, आज हिस्ट्री में ये बता दिया। तो मैं उनको क्लास की किस्से सुनाता। फिर मैं उनको कहा यार आपकी कोई बात बता दो। तो उन्होंने कहा यार मैं तो इंजीनियरिंग करता हूँ, क्लास में तो कभी जाता ही नहीं, तो मैं तो कैंटीन में जाके आ जाता हूँ वापस, तो तेरे कैंटीन की किस्से सुना सकता हूँ, कैंटीन वाले सुना दो कोई नहीं। तो एक दिन वो यूं बात बताए, तो बात तो ग्राउंड ये बात का कि 2 लड़कियां और 1 लड़का, जो कैरेक्टर थे उसमें 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। तो अपनी लोकल भाषा में कहेंगे 2 लड़के हते 1 लड़को हतो।
तो बे तो मैं जानता था दो, तो उन्होंने जैसे कहा कि बे लड़के हते एक लड़को आते, तो मगर फिर 3 लड़के हो गए। भाई बे का मतलब दो, तो बे लड़के मतलब 2 लड़के, एक लड़को मतलब एक लड़का, टोटल कितने हो गए 3। उन्होंने कहा नहीं बे तो लड़के हते, मगर हाँ बे मतलब 2 लड़के, उनका हाँ, मगर एक लड़को तो 3 कितने हो 3। मैंने तेरे को पहले ही कहा था हमारे वाले तेरे नहीं समझ में आएगी, मुझे समझना क्या, मुझे आ रही है ना, 2 को बे कहते हो, अब लड़के 2, एक लड़का 3 लड़के। नहीं तू ये बात बता, शाम को अपने कई बार कहते हैं कि भाई कितनी रोटियां बन गई, तो मैं उनको क्या कहता हूँ, रोटे। सब्जियां खूब सारी होती तो मैं क्या कहता हूँ, सब्जे। मैं क्या बात नहीं कहता बे सब्जे है, हाँ यार कहते सुबह वाली बच गई, शाम वाली होगी तो बे सब्जी होगी। तो कहा ये लकड़ियां होगी तो मैं क्या कहूंगा, लकड़े। मगर समझ गया बे लड़के मतलब 2 तो क्या थी, लड़कियां थी, एक लड़का। कंटिन्यू कीजिए आगे बताइए आप। तो 2 बे हुआ तो दूज क्या होगी बाद में इनके लिए, बीज। तो रामदेव जयंती का दो या क्या कर दो इसको, बाबरी बीज। मेला लगेगा जैसलमेर में, एक जगह पड़ती है रूणीचा। कौन सी जगह, रूणीचा है। इसी जगह का नाम पड़ गया बाद में रामदेवरा। क्या नाम पड़ गया, तो मेला कहां लगता है, रूणीचा या रामदेवरा, लिख लो ये भी। मेला फेर रूणीचा या रामदेवरा, जैसलमेर में जगह भाई। मेला कहां लगता है बताओ, देखे रूणीचा या अब और सुनना देखो, ये मेला शुरू होता है द्वितीया से। कब शुरू होता है, 10 दिन चलता है। कितना दिन चलता है, तो द्वितीया से शुरू होगा, 10 दिन खत्म होंगे एकादशी। कब खत्म होंगे, एकादशी। 1 और 10 मतलब 11वें दिन पे जा खत्म होंगे। तो कोई पूछे कि रामदेव जी का मेला कब से कब तक चलता है, द्वितीया से एकादशी, नीचे लिख लो इसके, द्वितीया से एकादशी तक। फ्रॉम 2nd डे टू 11th डे, या फ्रॉम द्वितीया टू एकादशी, द्वितीया से एकादशी तक। द्वितीया से एकादशी तक कहां से कहां तक बताओ, देखिए दोबारा बताओ मेरे को, द्वितीया से एकादशी तक, फ्रॉम 2nd डे टू 11th डे। और सुनो देखो, इस मेले में भयंकर पैदल यात्री आते हैं, भयंकर भयंकर पैदल यात्री है। इसलिए गांव के अंदर तो गीत भी गाते हैं, तो कहते हैं थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। आखो, आखे का मतलब होता है पूरा, मारवाड़ी भाषा का एक शब्द है आखो। क्या है, आखे का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, पूरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, आंख। एक बार छोटे थे गांव के अंदर घूमते, पूरे दिन गांव के अंदर घूम के आते, शाम को मम्मी डायलॉग दे दिया करती है, आखो दिन रहूं तो फिर है। आखो मतलब पूरा, आखो गांव रहूं तो फिर है, आखो मतलब पूरा। तो थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़, ध्यावे मतलब पूजा करना। हे रामदेव जी महाराज आपकी पूजा तो आखा मारवाड़ मतलब पूरा मारवाड़ करता है। आखो गुजरात जी, और पूरा कौन आता है आपके, गुजरात आता है। तो अब पूरा मारवाड़ जाए, पूरा गुजरात जाए, तो यात्री कम होंगे कि ज्यादा होंगे, हम कहते हैं यात्री उसी प्रकार आते हैं जैसे कुंभ के मेले में। जैसे कौन से मेले में, इसलिए इस मेले का नाम ही पड़ गया मारवाड़ का कुंभ। क्या कहते हैं इस मेले को, लिख लो, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं इस मेले को, मारवाड़ का कुंभ। अब वापस सारी बात बताओ, कब कब की बात कर रहे हैं हम, द्वितीया कौन से महीने की, भाद्रपद कौन से पक्ष की, शुक्ल कौन सी जयंती। लोकल भाषा में लोग क्या कहते हैं, बीज, बीज का मतलब, बाबे का मतलब रामदेव जी महाराज। मेला कहां लगता है, रूणीचा रामदेवरा। कब से कब तक, द्वितीया से एकादशी। क्या बोलते हैं इसको, मारवाड़ का कुंभ। सारी बातें याद रहेगी।